सुल्तानपुर में संदिग्ध अवस्था में मिली अज्ञात लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी। लम्बुआ क्षेत्र के वधुपुर बाजार अंतर्गत मथुरा नगर रामगढ़ बैंक के बगल लाश मिली। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। जनता पार्टी लम्बुआ मंडल द्वारा भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गिनाई उपलब्धियां। शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सैकड़ों की संख्या में दलित बस्ती में लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय के चौकी वलीपुर का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पूजा अर्चना की गई। जनपद में नवीन चौकी बनने से समस्याग्रस्त लोग अपनी शिकायतें नजदीकी चौकी में दर्ज करा सकेंगे। सुल्तानपुर में ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार पर बल्दीराय थाना क्षेत्र के सोनी आभूषण केंद्र पारा बाजार में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पारा प्रधान अमन सोनी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में हनुमान भक्तों का प्रसाद ग्रहण करने के लिए तांता लगा रहा। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में अज्ञात कारणों से आग लगी, हजारों का नुकसान। मुस्तफाबाद कला निवासी सुरेंद्र बहादुर वर्मा के घर आग लगी है। गांव के लेखपाल को लेकर लोगों ने आरोप लगाया है कि सर्वे में उन्होंने अपनी मनमानी की है, किसी से कोई जानकारी नहीं ली। शौचालय का दरवाजा जल गया है। इंडिया मार्क का हैंडपंप पर लगे समरसेबल पंप केबल जल गई है, जिसकी लेखपाल ने कोई लिखत पढ़त नहीं की। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गांव चौपाल करनाईपुर गांव में लगाई समस्याओं को सुना। इस अवसर कार्यक्रम में लोगों ने अपनी बात बताई, लेकिन अभी तक ठेंगहा, तिवारीपुर, रानीपुर टिकर माफी मार्ग बदहाल पड़ा है। जगह जगह सड़क धंसी पड़ी है, जल भराव बरकरार है और जगह जगह सड़क की पटरी क्षतिग्रस्त है, जिसके लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अमेठी में भूमाफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहा है प्रशासन। हल्का लेखपाल की मदद से भूमाफिया कोर्ट में विचाराधीन जमीन पर जबरन कर रहा है निर्माण। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुसाफिरखाना तहसील के दादरा गांव का ये मामला है। अमेठी में नहरकोटी चौराहे पर बांदा से टांडा नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आज 3 ट्रक फंसे हुए थे। आवागमन पूरी तरह से बाधित था। लगभग 1 किलोमीटर तक का भीषण जाम लग गया था। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये वही अमेठी है जहां से स्मृति ईरानी सांसद है। हाल है कि स्मृति ईरानी इसी मार्ग से गुजरते हुए इस रास्ते में पड़े गड्ढे शायद उनको कभी दिखाई नहीं दिए, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अमेठी के थाना जायज पुलिस द्वारा 5 चोरी की मोटरसाइकिल व 1200 ग्राम अवैध गांजे की बरामदगी हुई है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 15-15 हजार के 2 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया। अमेठी में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को जनपद में भक्तों ने जगह जगह प्रसाद बांटे। कई जगह पर भंडारे का आयोजन हुआ। डीजे की धुन पर शरबत, छोले व अन्य प्रसाद का वितरण हुआ। अमेठी में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। चालक की लापरवाही से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने करीब 20 मिनट रानीगंज वारिसगंज मार्ग को जाम कर दिया। गांव के सरबराह लोगों के मान मनौवल के बाद जाम खुला। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव का है। अमेठी में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर बारातियों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसको लेकर शांत कराने गए युवक को बारातियों ने जमकर पीटा। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रायबरेली के जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां घायल युवक की मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने इसकी तहरीर थाने पर देकर आरोपी बारातियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। जायस के पूरे लोधन मजरे बहादुरपुर गांव का ये मामला है। अमेठी के जायस में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को जायस के मेन रोड पर भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद वितरण किया। देव नर्सिंग होम की तरफ से पंडाल लगाकर नीतू पांडे ने प्रसाद का वितरण किया। मौके पर प्रदीप सिंघल को हार पहनाकर स्वागत किया गया। काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद चखा। अमेठी गायत्री नगर के 24 घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत हर घर में गायत्री यज्ञ की योजना की गई। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज